नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विदित है आप लोगों को कि हमारा ये चैनल सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है और इस चैनल में इसी तरह के विचार रखे जाते हैं और इसी तरह के विचार को बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ये सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है, तो मेरी आपसे फिर से विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने संगी साथी कम से कम 4-5 लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है चाइना। चाइना फिर से एक बार झुका भारत के कदमों पे। जैसा कि आज सवेरे की खबर है, चाइना भारत के लोगों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इजाज़त देने के लिए राजी हो गया है। ये भारत की बहुत पुरानी मांग थी कि कैलाश मानसरोवर लोगों को जाने दिया जाए। ये 2020 में इसे चाइना ने बंद किया था, जब भारत और चाइना के संबंध काफ़ी ख़राब हुए थे डोकलाम के बाद। पोस्ट डोकलाम में घटना हुई, उसके बाद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्थगित कर दी गई थी। और भारत ने भी एक काम किया था उस समय, चूँकि कोरोना का इन्फेक्शन काफ़ी फैल रहा था, तो भारत ने उस समय क्या किया था कि चाइना से जो भी फ़्लाइट आ रही थी भारत को, डायरेक्ट फ़्लाइट जो आ रही थी भारत में, उसे बंद कर दिया था। तो और चाइना की गुजारिश काफ़ी थी कि क्योंकि बिज़नेस तो चाइना के साथ एज़ यूजुअल चल रहा था, लेकिन लोगों का आना जाना काफ़ी महंगा हो रहा था। चाइना से जो लोग भारत आते थे या भारत से जो लोग चाइना जाते थे, उन्हें किसी थर्ड कंट्री में, दूसरे कंट्री में जाने के बाद, जैसे किसी को चाइना जाना है तो वो इधर बांग्लादेश जाएगा, नहीं तो सऊदी अरब जाएगा, नहीं तो हांगकांग जाएगा, उसके बाद वो चाइना में एंट्री कर पाता था। तो वहाँ से आने के लिए भी उसको उसी रूट से आना पड़ता था। वो डायरेक्ट भारत नहीं आ सकता था, क्योंकि भारत के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ना चाइना से उपलब्ध थी ना भारत से उपलब्ध थी। तो इस चीज़ को चाइना हालांकि बीच में बहुत बार भारत से अनुरोध किया कि इस फ्लाइट को, ये जो डायरेक्ट सेवा है, इसको बहाल किया जाए, लेकिन भारत राजी नहीं हो रहा था। भारत कह रहा था जब तक सीमा पे तनाव है तब तक हम लोग नॉर्मल होने का नाटक नहीं कर सकते हैं। तो खैर, आपने डोकलाम के बाद देखा जैसे बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट हुआ आर्मी का, चाइना की आर्मी की तरफ से लोग आके खड़े हो गए, भारत की तरफ से भी लोग जाके खड़े हो गए। जैसे मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ, अगर चाइना के 5 टैंक आए हैं तो भारत ने भी 5 टैंक खड़ा किया। अगर चाइना के 2000 सैनिक खड़े हैं तो भारत ने भी 2000 सैनिक खड़ा कर दिया। अगर चाइना वहाँ कुछ बना रहा है तो भारत भी उसी हिसाब से अपना कैंप वगैरह बना के, और कैंपों में ठंड में कैसे रहा जाए, इसके लिए हीटर की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की। अगर कोई वहाँ पे फ़्लाइट उतरना चाहिए तो भारत ने फ़्लाइट भी उतारा। भारत अपना मालवाहक जो वायुसेना का जहाज़ है उसे भी चीन की सीमा के निकट उतार दिया। तो ये सारा मिरर डिप्लॉयमेंट करने के बाद चाइना को समझ में आया कि भारत झुकने पीछे हटने वाला नहीं है। तो अंत में काफ़ी वार्ता चली, चाइना काफ़ी कोशिश किया कि भारत को पीछे हटा दे, लेकिन भारत हटने को राजी नहीं हुआ। अंत में थक हार के उसे अपनी सेना वापस लेनी पड़ी, तब भारत ने भी अपनी सेना वापस ली। तो एक जब दोनों तरफ से पॉजिटिव बातें होने लगी तो भारत भी राजी हुआ और निगोशिएशंस काफ़ी हुए। निगोशिएशन काफ़ी होने के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीयों के लिए चाइना ने उस रास्ते को खोला, तब भारत ने भी अनुमति दी कि डायरेक्ट फ़्लाइट चाइना के साथ बहाल की जाए। तो ये दोस्त बार्गेनिंग काफ़ी अच्छा हुआ भारत में और चाइना में। और भारत इस समय झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि बार्गेनिंग किया तभी जाके कैलाश मानसरोवर की यात्रा खुली और डायरेक्ट सेवा भारत और चीन के बीच बहाल हो पाई। तो भारत आज इस कंडीशन में है, हिंदुस्तान इस कंडीशन में है, वो किसी भी देश के साथ गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखना चाहता है। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ये नहीं कि हम देते जाएं और तुम उसका मजाक बनाते जाओ, ये नहीं हो सकता है। लेकिन 1971 में
1971 में ऐसा हुआ दोस्तों। आज जो कश्मीर की समस्या भारत को हुई, अगर इंदिरा गांधी चाहती तो उस समय जो 93,000 सैनिक बांग्लादेश में बंदी थे, उसके बदले में वो कश्मीर ले सकती थी। लेकिन मुसलमान वोट की इतनी चिंता उस समय की कांग्रेस सरकार को थी, उसने उस पर निगोशिएशन नहीं किया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को यूं ही वापस कर दिया, बिना किसी निगोशिएशन के यूं ही वापस कर दिया। और भारत चाहता तो उस समय निगोशिएट करके कश्मीर की समस्या उसी समय ख़त्म कर सकता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने तुष्टिकरण के वोट के लिए वो निगोशिएशन नहीं किया। इंदिरा गांधी दिखाना चाहती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि हम बहुत भले आदमी हैं, हम तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जो एक दुश्मन देश दूसरे दुश्मन देश के साथ करता है। भारत ने उस समय काफ़ी लचीला रुख अपनाया, जिसके कारण 93,000 सैनिक जो भारत के सेना के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे, उसे वैसे ही लौटा दिया। लेकिन आज का भारत जो है वो काफ़ी अच्छा एक निगोशिएटर है, काफ़ी अच्छा बार्गेनिंग करता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हमें देखने को मिलता है कि मोदी की सरकार काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद किसी समझौते पर पहुंचती है। और इसमें चार चांद लगाते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस हिसाब से लोगों से मिलते हैं और जिस हिसाब से उनकी धाक है पूरे वर्ल्ड में, वो एक काबिल तारीफ है। तो एस जयशंकर के पीछे चूंकि एक मजबूत प्रधानमंत्री खड़ा है और अडिग होके खड़ा है, जो एस जयशंकर को ये करने की छूट देता है, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, बाकी मैं संभाल लूँगा। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप के जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें जयशंकर एकदम सामने किसी राष्ट्राध्यक्ष के बगल में बैठे हुए मिले। हालांकि एस जयशंकर विदेश मंत्री है, लेकिन उनका सम्मान जो किसी दूसरे देश में जाते हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष से कम नहीं होता है, क्योंकि वो एक डायनामिक लीडर है और भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी के वो एक दूत हैं। और अपना काम वो जो जिस हिसाब से कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मुझे तो लगता है भारत का ये डिप्लोमेसी का अभी एक स्वर्णिम काल चल रहा है और पूरे भारतीय, पूरा इंडिया इसको एंजॉय कर रहा है, देखता है कि भारत की धाक कैसे पूरी दुनिया में जमी हुई है। तो एस जयशंकर के सीने पे और एक मेडल कि उसने चीन को फिर दूसरी बार झुकाया और चाइना कैलाश मानसरोवर वाला रास्ता खोलने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों, इसमें और जैसे और खबरें आएंगी मैं इस पर आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।